गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 14 नवंबर है, जो प्रत्येक वर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा होगा, ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम थोड़ा सा टॉपिक जो है लंबा है, इसलिए इसमें छोटा छोटा सब टॉपिक बहुत सारा है। जैसे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरोज के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। और इसको बाद हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। इसको बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में जो भी मिसलेनियस है। मिसलेनियस मतलब जो भी इसका लास्ट में जैसा भी क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस में। तो इसमें छोटा छोटा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है 5। सबसे पहले यूनिट डिजिट, उसके बाद नंबर ऑफ जीरो, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाजकता का नियम, रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय, और लास्ट में हम लोग को पढ़ना है मिसलेनियस, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विभिन्न। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट से। तो हेडिंग हम लोग डालेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के हम लोग हिंदी में बोलते हैं इकाई। यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इकाई कहते हैं किसको। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक को हम लोग इकाई अंक बोलते हैं। जैसे में एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें 1 2 5, इसको इकाई अंक कितना होगा? तो इकाई इधर से होता है वंस, टेंस और हंड्रेड्स, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? 5। और अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें जैसे 226 में इकाई अंक कितना है? तो 6 है। इकाई अंक कैसे हम लोग, इससे हम लोग को पता ही चला कि इकाई अंक किसको कहते हैं। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो होता है दाहिना साइड होता है उसको हम लोग इकाई अंक कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इकाई अंक जो है 3 फॉर्मेट में रहते हैं। प्लस में मतलब जोड़ में रहेगा, सबट्रैक्ट में घटाव में रहेगा, और मल्टीपल में रहेगा। मल्टीपल मतलब गुना में रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ वाला देखेंगे। जैसे 12 प्लस 15। अगर इसमें पूछेगा कि इकाई अंक क्या है, तो या तो हम लोग 12 और 15 के आगे जोड़ देंगे। अगर 12 और 15 को प्लस करेंगे तो टोटल कितना होगा? 27। 27 में अगर पूछेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 7। इसको मतलब है कि हमको पूरा संख्या से मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो इसको हम लोग दूसरा नियम से कैसे बना सकते हैं? 12 प्लस 15 है, इसमें इकाई अंक कितना है? 2। इसमें इकाई अंक कितना है? 5। 2 और 5 को आपस में अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। उसको बाद हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चलते हैं। जैसे में 186 प्लस 412 प्लस 518। अगर हमको इसमें पूछेगा इकाई अंक क्या होगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि इकाई अंक इसमें कितना है? 6 है। इसमें इकाई अंक कितना है? 2 है। इसमें इकाई अंक कितना है? 8 है। इसको मतलब है कि हम लोग को सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, ना कि दहाई सैकड़ा चाहे कुछ भी हो, इसको कोई मतलब नहीं। इसको हम लोग काट कूट भी कर सकते हैं। यहाँ से काट दें 6 2 8, 8 और 8 कितना होगा? 16। फिर 2 अंक में आ गया। इकाई अंक के मतलब है कि 0 से लेकर 9 के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि 9 से अगर हम लोग ऊपर 10 में जाएंगे तो दहाई अंक में जाएगा। इसलिए इसमें इकाई अंक कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये तुम्हारा जोड़ में हुआ। नॉर्मल जोड़ अगर रहेगा तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। आगे अगर घटाव में है सबट्रैक्ट में, तब हम लोग कैसे करें? अगर 15 में से 12 घटाना है तो हम लोग जान रहे हैं कि 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। लेकिन अगर हमको इकाई अंक से सिर्फ मतलब है तो यहाँ इकाई अंक कितना है? 5। यहाँ कितना है? 2। 5 में से 2 घटेगा तो कितना जाएगा? 3। आगे जैसे अगर हम बात करें 2116
माइनस 89। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? इकाई अंक पर यहाँ 6 है और यहाँ कितना है? 9 है। जैसे ढेर स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ सर आप बोल रहे हैं कि इकाई अंक 6 है, तो यहाँ तो इकाई अंक 6 हो गया और यहाँ इकाई अंक कितना है? 9 है। तो कभी भी इकाई अंक माइनस में नहीं हो सकता है, ध्यान देना है। इसको क्या करना है कि 6 है तो इधर तो कुछ ना कुछ अंक तो जरूर है, तो जो हम लोग बोलते हैं कैरी लेने के लिए, तो इसको हम लोग 6 नहीं, इसको हम लोग 16 मानेंगे। क्यों मानेंगे कि इधर भी तो कुछ अंक है ना, इसलिए हम लोग इसको 16 मान के, और 16 में से अगर 9 घटाएंगे तब कितना होगा? 7। इसको पर ध्यान देना है। अगर मतलब कम में से ज्यादा घटेगा तो उसमें प्लस कर देना है 10। और 10 क्यों करते हैं? क्योंकि इधर भी इसका अंक है, इसलिए करते हैं। तो इस हो गया घटाओ में। अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल में। अगर हम लोग मल्टीपल की बात करें, 41 गुने 42 गुने 43 गुने 44, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ इकाई अंक पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। अगर हम लोग 1 से 2 में गुना करेंगे 2, और 2 से अगर डायरेक्ट हम लोग गुना करेंगे, 1 में 2 से 2, 2 3 6 और 6 चौको कितना होगा? 24। तो 24 का इकाई अंक कितना होगा? 4। 24 का इकाई अंक कितना होगा? 4। आगे हम लोग देखेंगे, अगर इसी क्वेश्चन में 41 गुने 42 गुने 43 गुने 44 गुने 45, अगर हम लोग इसका इकाई अंक पूछेंगे तब क्या होगा? तो ध्यान दो, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 हुआ, लेकिन इसका इकाई अंक कितना होगा? 4। और 4 से अगर 5 में गुना करेंगे तो 4 5 20, 20 का इकाई अंक कितना होगा? 0। तो इसमें ध्यान देना है कि अगर क्या होगा, 2 से अगर हमेशा 5 में गुना होगा तो कितना आएगा? 10 आएगा, और 10 आएगा तो लास्ट में कितना आएगा? 0। इसको मतलब है कि अगर जहां भी 1 2 आ जाए और 5 आ जाए तो उसको आगे कुछ नहीं देखना है, सीधे 0 देखना है। जैसे यहाँ 2 आ गया इकाई अंक पर, यहाँ 5 है, 2 5 10 हो गया, और 0 में अगर किसी भी संख्या से गुना होगा एनी नंबर से तो हमेशा 0 देगा, इसलिए यहाँ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे में 81 गुने 82 गुने 83 डॉट डॉट ऐसे ऐसे करके है 90 तक है, 89 गुने 90, 90 तक है। अब देखो पूरा हम लोग को गुना नहीं करना है, यहाँ देखना है कि यहाँ 2 आया है कि नहीं, तो यहाँ 2 जो है तुम्हारा आया है। अब जब 83 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 84 84, तो यहाँ अगर 82 है, यहाँ 83 है, 84 आगे 85 होगा। 2 में अगर हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 2 5 10 आ जाएगा, तो 10 मतलब है कि फिर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इस यूनिट डिजिट जो है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पावर के रूप में। अब हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ यूनिट डिजिट, पावर ऑफ यूनिट डिजिट, पावर ऑफ यूनिट डिजिट, पावर ऑफ यूनिट डिजिट। इसमें ए सामने ध्यान दबाओ, इसमें समझाने के लिए बहुत सा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग मोबाइल से वीडियो अपलोड हो रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा छोटा वीडियो करेंगे और थोड़ा सा जो भी इसको फैक्ट समझने का प्रयास करेंगे। जैसे में अगर किसी भी संख्या का लास्ट में यूनिट डिजिट या 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, क्या बोल रहे हैं? किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे या 6 रहे, और इसका पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, तो इसका हमेशा जो इकाई अंक होगा, मतलब यूनिट डिजिट होगा, हमेशा सेम होता है। हमेशा क्या होगा? सेम होगा। इसको मतलब क्या हुआ? इसको मतलब हुआ कि अगर 10 के पावर 20 है प्लस 15 के पावर 28 है प्लस 16 के पावर 47, अगर इसको कोई पूछेगा कि यूनिट डिजिट क्या होगा तो बोर्ड पर ध्यान दो बढ़िया से। देखो यहाँ क्या आया है? यूनिट डिजिट पर 0 आया है, और 0 के पावर कुछ भी रहे, प्लीज साइलेंस, 0 के पावर कुछ भी रहे तो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। इसको मतलब है कि यहाँ क्या होगा? 0। यहाँ 5 के पावर कुछ भी रहे, अगर कुछ भी पावर आएगा तो फिर क्या होगा? सेम होगा, मतलब 5 होगा।
यहाँ 16 है, इसको मतलब है कि इकाई अंक पर 6 है, और 6 के पावर कुछ भी रहे तो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अब तीनों के आपस में हम लोग जोड़ देंगे, 0 + 5 + 6, तो 5 और 6 कितना होगा, 11, और 11 का इकाई अंक, तो इकाई अंक मतलब है कि जो सबसे लास्ट वाला अंक है, तो इसको इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। इसका आंसर क्या हुआ। तो इसको में हम लोग को क्या समझना है कि अगर किसी भी संख्या का, हम लोग नोट में लिख सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 1 या 5 या 6 रहे, तो हमेशा इसको पावर जो है, यूनिट डिजिट जो है हमेशा सेम होगा। इसको बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बच गया हम लोग के 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, और 4 और 9 बच गया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 2 के बारे में। इसको बारे में थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं, गहराई में। क्या अगर हम लोग 2 के पावर 1 करेंगे तो कितना बनेगा, 2। 2 के पावर अगर हम लोग 2 करेंगे तो कितना बनेगा, 4। 2 के पावर अगर हम लोग 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8। 8 आएगा कि नहीं? अगर हम लोग 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16। अगर हम लोग 2 के पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 32। कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। देखो यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 8 है, यहाँ 16, यहाँ 32। इसको मतलब है, प्लीज साइलेंस, कि 2 के पावर अगर 4 है, उसको बाद साइकिल जो चल रहा है फिर से रिवर्स में आ रहा है, फिर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसको मतलब है कि पावर 4 के बाद फिर से रीसाइकिल चलता है, इसलिए ध्यान देना है। अब देखो अगर हम लोग 3 के पावर बात करें, 3 के पावर 1 होगा। 3 के पावर अगर हम लोग 2 के बात करें तो 3 के पावर 2 9 होगा। 3 के पावर अगर 3 करें तो कितना होगा, 27 होगा। 3 के पावर अगर हम लोग 4 करें तो कितना होगा, 81 होगा। अगर हम लोग 3 के पावर 5 करें तो कितना होगा, 243 होगा। यहाँ भी ध्यान दो, यहाँ भी 3 9 27 81। 4 के बाद फिर क्या हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है कि नहीं, फिर से रिपीट हो रहा है। अगर हम लोग 4 के बाद करें, 4 नहीं सॉरी, अगर हम लोग 7 के बाद करें तो 7 के पावर 1 कितना होगा, 7। 7 के पावर अगर हम लोग 2 करें तो कितना होगा, 49। 7 के पावर अगर हम लोग 3 करें तो कितना होगा, ध्यान दो, 343। 7 के पावर अगर हम लोग 4 करें तो फिर से हम लोग को 343 में कितना से गुना करना होगा, 7 से। 7 21 के एक हाथ में 2, 7 का 250 2 30, 7 21 3 2401, 2401। 7 के पावर अगर हम लोग 5 करें तो फिर से 2401 में 7 से गुना करेगा, हला नहीं करो, 24 में 1 से 7 से गुना करना होगा, तो फिर से यूनिट डिजिट पर 7 नहीं आएगा। इसको मतलब है कि पावर 4 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और सेम कंडीशन 8 में भी यही है। इसको मतलब है कि अगर किसी भी संख्या को 4 बार हम लोग दे रहे हैं, उसको बाद यूनिट डिजिट जो है रिपीट हो रहा है चारों संख्या में। अब इसको हमको नोट में लिखना है, जैसे मैं आगे समझ लो एग्जांपल से। 12 के पावर 26 पूछेगा, 12 के पावर 26 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ देखना है यूनिट डिजिट पर क्या है, 2, और 2 के पावर कितना है, 26 है, तो 4 से रिपीट होता है। 2 के पावर 26 है तो इसमें 4 से भागा दे दो। अगर हम लोग 4 से 26 में भागा देंगे तो 4 छक 24, शेषफल कितना आ रहा है, 2। जो शेषफल आ जाए उसको यूनिट डिजिट के पावर के रूप में चढ़ा दो। जैसे यूनिट डिजिट पर 2 था, 4 से भागा दिए, 4 छक 24, 2 बचा, पावर पर चढ़ा दिए, तो 2 में 2 से अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4। इसको मतलब है यदि किसी भी संख्या जैसे 2 3 7 8 रहे, इसको पावर कुछ भी रहे, तो हम लोग कितना से इसको पावर में भागा देंगे, 4 से देंगे। भाग देने के बाद करेंगे, जो भी शेषफल आए इसको यूनिट डिजिट के पावर पर चढ़ा देंगे। आगे देखेंगे हम लोग, जैसे में 13 के पावर 52। अब सवाल उठता है कि अगर पूरा पूरा काट देता है हम लोग क्या करेंगे। जैसे यहाँ 3 है, इसको पूछेगा कि इकाई क्या है। 13 के पावर 52 है, 4 से अगर हम लोग 52 में भागा देंगे तो पूरा पूरा कट रहा है, 13 चौको 52। तब क्या करना है, तो फिर ध्यान दो, अगर शेषफल 0 बचे, प्लीज साइलेंस, अगर शेषफल 0 बचे तो पावर पर कितना चढ़ाना है, 4 चढ़ाना है।
अगर हम लोग 3 के पावर 4 करेंगे तो कितना आता है 81, और 81 का यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। तो नोट में हम लोग लिख सकते हैं, नोट में यदि 2 3 7 8 के पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे तो पावर में कितना से भाग देना है 4 से भाग देना है, पावर में 4 से भाग देना है और यूनिट डिजिट पर चढ़ा देना है, जो शेषफल बचे यूनिट डिजिट पर चढ़ा देना है। अब हम लोग 0 के बारे में पढ़ ली, 1 के बारे में पढ़ ली है, 5 के भी पढ़ ली और 6 के बारे में पढ़ ली। अब बचा 4 और 9। आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे 4 और 9 को, 4 और 9। तो ध्यान दो, 1 है 4, 1 है 9। तो इसमें भी कुछ जो फैक्ट हम लोग याद करें। क्या याद करें? अगर 4 के पावर कुछ भी पावर जो है अगर ओड रहे, दो तरह का हो सकता है, एक पावर ओड रहेगा, एक इवन रहेगा। अगर 4 के पावर कुछ भी इवन रहे, और सेम कंडीशन 9 में भी है, 9 के पावर अगर ओड रहे, यूनिट डिजिट पर 9 रहे, इसको पावर ओड रहे, और अगर 9 के पावर इवन रहे तब क्या होगा, ध्यान देना है। अगर 4 के पावर ओड रहे, ओड कहने का मतलब है कि विषम संख्या रहे। अगर हम लोग 4 के पावर 3 करेंगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 64 मतलब कितना आ रहा है 4 आ रहा है। जो 4 के पावर अगर ओड रहेगा तो हमेशा कितना आएगा 4 आएगा, मतलब सेम आता है। अगर 4 के पावर इवन रहे मतलब सम संख्या रहे, एक एग्जांपल देते हैं, 4 के पावर 2 है, तो 4 के पावर 2 मतलब कितना होगा 16। तो 4 के पावर अगर इवन रहेगा तो कितना आएगा 6 आएगा। 4 के पावर ओड रहेगा तो 4 आएगा, 4 के पावर अगर इवन आएगा तो कितना आएगा 6 आएगा। 9 के पावर ओड, तो 9 के पावर ओड मतलब है कि विषम संख्या हम लोग 3 लिए, तो 9 के पावर अगर 3 करेंगे तो आता है 729, तो 729 का इकाई कितना आएगा 9। तो 9 के पावर अगर ओड रहे तो हमेशा कितना आएगा 9 आएगा। अगर 9 के पावर इवन रहे, इसको मतलब है कि 9 के पावर 2 लिए, तो 9 9 81, तो कितना आएगा 1। अब इसको फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि अगर 4 के पावर ओड रहे तो हमेशा 4 आएगा, 4 के पावर इवन रहे तो हमेशा 6 आएगा, 9 के पावर अगर ओड रहे तो 9 आएगा, 9 के पावर अगर इवन रहेगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो आज हम लोग को यूनिट डिजिट लगभग 75% खत्म हो गया। यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें बचा है एक फैक्टोरियल जो हम लोग कल पढ़ेंगे। और आज की क्लास यहीं तक। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा है क्योंकि मोबाइल से हम लोग अपलोड करते हैं, डाटा बहुत ज़्यादा अपलोड करने लगता है। ठीक है, थैंक यू ऑल।